हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को देखकर कहता है, ये कौन है? तो मिसेज जियो ने कहा, ये हमारे घर की नौकर है। जंगकुक कहता है, क्या आप लोगों ने इतनी छोटी बच्ची को नौकर रखा है? आप लोग पागल तो नहीं हो गए हो? मिसेज जियो ने कहा, इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? अगर वो पैसे के लिए काम कर सकता है तो हम उसे काम क्यों नहीं करवा सकते हैं? जंगकुक ने कहा, लेकिन वो छोटा सा बच्चा है, वो एडल्ट भी नहीं है, और आप लोग को नहीं पता है क्या, ये गैर कानूनी है। तो मिसेज जियो ने कहा, मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ, मेरी हेल्प करने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत है, और वो यही है, यही अच्छी तरह से खाना पका पाएगा। मैंने सुना है, तो मुझे उसको अपने घर पर रखकर अपनी घर की काम करवाना है। जंगकुक नाराज़ हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है, तो मेरे रूम में क्यों लेकर आए हो? तो मिसेज जियो ने कहा, क्यों, मैं तुम्हारे रूम की क्लीन करने के लिए उसको लेकर आया हूँ, वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर देगा। तुम्हें तो सफाई बहुत ही पसंद है ना? तियांग बहुत ही अच्छी तरह से सफाई करता है। जंगकुक ने कहा, क्या तियांग? तो फिर इसका नाम तियांग है, चाहे कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए। मैं तियांग को एक भी खरोच नहीं आने दूंगा। मैंने सारी बैग्स को संभाल कर रखा है। आखिर उन लोग की प्रॉब्लम क्या है? मिसेज जॉन जंगकुक से नाराज होकर कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम चाहते क्या हो? वो हमारी घर की नौकर है और तुम अपने रूम को क्लीन नहीं करवाने वाले हो। तो कौन करेगा? मैं नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं खुद ही कर लूँगा, आप लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग जाकर रेस्ट कीजिएगा, लेकिन फिर भी इससे कम मत करिएगा। तियांग ने कहा। क्यों नहीं? मुझे और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, इतनी जल्दी हार मानना सही नहीं होगा। जंगकुक ने नोटिस किया कि तियांग इसी उम्र में बहुत ही हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। वो काम करना चाहता है। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? तुम अभी भी छोटे हो, तुम एडल्ट भी नहीं हो, और तुमसे काम कराने के बाद हम जेल में जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अपने घर जाओ। तियांग ने कहा, प्लीज़ मुझे काम करने दीजिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो जंगकुक ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तियांग कहता, मैं किसी से ऐसे पैसे नहीं ले सकता हूँ, मुझे काम करना है, उसके बाद ही मैं पैसे लूँगा। जंगकुक कहता है, क्या मुसीबत है? लेकिन तुम तो। तियांग ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं एडल्ट नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं समझदार हूँ, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, और मुझे पैसे अर्न करना आता है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत रोकिए। तो फिर जंगकुक ने मजबूरी में तियांग को काम पर रख लिया। तियांग जंगकुक के रूम को जब भी क्लीनिंग करने के लिए आ जाता है, जंगकुक तियांग की मदद करने लगता है। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से ही काम कर सकता हूँ, आप अपना काम कीजिए, मुझे जो करना है मुझे करने दीजिए। लेकिन जंगकुक वो अपने रूम को पहले से क्लीन रखता है। पहले तो जंगकुक ने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मिसेज जोन तियांग से बहुत सारे काम करवाता है, पूरी घर की क्लीनिंग करवाता है, डिश वॉश करता है, खाना बनाता है, सब कुछ तियांग ही करता है। और जंगकुक ये सब कुछ देखता है, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है अपनी मॉम पर, क्योंकि मिसेज जेन बहुत ही खड़ूस है। लेकिन जब भी जंगकुक तियांग को देखता है, तियांग को देखकर लगता ही नहीं कि उसको किसी ने फोर्सफुली काम करवा रहा है। ऐसा ही सोचेगा कि तियांग बहुत ही खुश होकर अपनी मर्जी से काम कर रहा हो, और तियांग ऐसा ही है, वह अपनी मर्जी से सारा काम कर लेता है, और उसकी काम बहुत ही क्लीनिंग है। उसके बाद जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा, क्या आप एक कैसी बातें कर रहे हो? आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, जबकि मैं आपके घर पर काम करता हूँ? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्या मजाक कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक शादी ही है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, वरना तुम मेरी हेल्प कभी नहीं लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई रिलेटिव या फिर तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ। तुम मुझसे पैसे नहीं लेना चाहते हो, मेरे घर पर इतनी हार्ड वर्क करते हो, उसके बाद भी मेरे मॉम तुम्हें बहुत ही कम पैसे देता है, और तुम मेरी बात भी नहीं सुनते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि मैं तुम पर मेरा हक जमा सकूँ, और तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो कर सकूँ, और जो अच्छा नहीं है वो करने में मना कर सकूँ। तियांग कहता है, लेकिन मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ, आपकी मॉम बहुत ही नाराज़ हो जाएगा। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, आप बहुत ही अच्छी इंसान हो। जब मैं इस घर में पहले इंटर किया, मैंने पहले आपको ही देखा, आप बहुत ही गुड लुकिंग हो और हॉट भी। मुझे ऐसे ही किसी इंसान के साथ शादी करना था। आप बहुत ही हैंडसम हो, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझसे शादी करने के लिए पूछोगे। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है, लेकिन साथ में डर भी लग रहा है। जंगकुक ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आखिर मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहा हूँ, तुम इतना क्या डर रहे हो?
लेकिन जंगकुक ये भी अच्छी तरह से जानता है, वो अगर अपनी मॉम से पूछकर शादी करेगा तो उसकी मॉम शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा। इसलिए जंगकुक तियांग को लेकर कोर्ट मैरिज कर लेता है। उसके बाद तियांग को लेकर घर आ जाता है। मिसेज जो ने जैसे ही उन दोनों को साथ में देखा, उन्होंने कहा, क्या तुमने उससे शादी कर लिया है? जंगकुक कहता है, हाँ मैंने उससे शादी कर लिया है, अब लेट मत करो। मिसेज जोन कहता है, जंगकुक तुमने क्या कर दिया, तुमने तियांग से शादी भी कर लिया। आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने एक नौकर से शादी किया, अब हम किसी को मुंह कैसे दिखाएंगे? तुमने कितनी बड़ी गलती कर दिया। एक डॉक्टर होकर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम डॉक्टर होने के बाद एक नौकर से शादी करोगे। अभी बहुत सही बातें तियांग को सुनाता है। तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था। पहली बार जंगकुक ने तियांग की आंखों पर आंसू देखा। जंगकुक अपनी मॉम से कहता है, अगर आपको तियांग से इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, मैं तियांग को लेकर इस घर से निकल जाता हूँ। वो और मैं किसी और घर में रुक जाएंगे, लेकिन आप लोग के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन मिसेज जो ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उसको लेकर कहीं मत जाना, वो यहीं पर ही रहेगा। लेकिन वो एक नौकर है और एक नौकर की तरह ही रहेगा। जंगकुक ने कहा, क्या मेरा हस्बैंड नौकर की तरह क्यों रहेगा? आखिर मैंने उससे शादी किया है। मिसेज जो ने जंगकुक से कहा, तुम बहुत ही बदतमीज होते जा रहे हो। आखिर तुम मुझसे इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हारा डैड अगर यहाँ पर आकर ये सब कुछ देख लेगा ना तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। जंगकुक ने अपनी मॉम से कहा, मैंने डैड को पहले ही बता दिया है, मुझे तियांग पसंद है और मैं उससे शादी कर रहा हूँ। डैड ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। तो समझ में आया ना? तो मिसेज जोन ने कहा, अगर तुम्हारे डैड को सब कुछ मंजूर है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तुम तियांग को लेकर इस घर में रुक सकते हो और तियांग को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तियांग सबसे कहता है, मुझे इस घर के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी शादी जंगकुक से हो गया है तो क्या हुआ, लेकिन मैं अभी भी वो ही सब कुछ काम करने वाला हूँ जो इतने दिनों से कर रहा था। मुझे अच्छा लगता है करने में, इससे बॉडी बहुत ही स्ट्रांग रहता है। मैं जितना काम करूँगा उतना ही अच्छा रहूँगा। लेकिन मिसेज जोन ने कहा, लेकिन चाहे जो भी हो तुम जाकर बैठो, मैं नहीं चाहता हो तुम कोई भी काम करो। अगर तुम कोई काम करोगे ना तो जंगकुक को यही लगेगा कि हमने ही तुम्हें काम करने के लिए कहा है। लेकिन मैं ऐसी बदनाम नहीं चाहता हो। तुम लोग बस चुप रहा करो, अगर उसको चिप चाहिए तो उसको दे दो। उसकी बातें करने के लिए इसके अलावा और क्या ही हो सकता है? तो मिसेज जोन ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारे पास फ़ोन नहीं इसलिए? फ़ोन आ जाएगा, चादर से अपने आप को ढाक लो और सो जाओ, फ़ोन कुछ देर में आने ही वाला है। तो फिर जंगकुक का तियांग अपनी शादी की फास्टनेट पर है और तियांग बेड पर बैठा हुआ है। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है, तुम अपने कपड़ों को उतार सकते हो। तियांग को लगा शायद जंगकुक, तो तियांग ने कहा, ठीक है, ये सब कुछ कहने से पहले मैं जाकर पहले फ्रेश होकर आ जाता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा, मैं समझा नहीं। तियांग जंगकुक से कहता है, क्यों, आप तो वो सब कुछ करने के लिए बोल रहे हो ना? जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा थोड़ी कहूँगा, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम्हें 18 साल होने से पहले ही मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए तुम्हें फोर्स करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं। तुम चाहो तो फ्रेश होकर सो सकते हो। मैं बस तुम्हें यही कहने वाला था। सो सॉरी अगर तुम्हें गलत लगा हो तो। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और तियांग फ्रेश होकर जंगकुक की साइड पर आकर सो जाता है। जंगकुक भी सो गया था। पूरी रात ऐसे ही बीत जाता है। जंगकुक की जैसे नींद टूटता है उसने देखा कि तियांग बेड पर नहीं है। जंगकुक अपने हाथ से तियांग को ढूंढ रहा था। आइज ओपन करने के बाद उसने देखा कि तियांग घर को क्लीनिंग कर रहा है। जंगकुक देखकर बहुत ही शॉक हो गया। शादी के नेक्स्ट डे पे ही तियांग ने काम करना शुरू कर दिया। जंगकुक तियांग को पीछे से हक करते ही कहता है, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हें सुबह सुबह किसने कहा है ये सब कुछ करने के लिए? तियांग ने कहा, मैं खुद ही अपने आप से यहाँ पर आया हूँ ये सब कुछ करने के लिए। मुझे किसी ने नहीं कहा है। तुम बीच में मत पड़ो, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। जंगकुक का तियांग के बीच में बहस हो जाता है। जंगकुक ने तियांग को काम करने के लिए मना कर दिया, लेकिन तियांग वो काम करने के लिए जिद कर रहा था। तो जंगकुक तियांग से नाराज होकर वो अपने ऑफिस चले आते हैं। ऑफिस आने के बाद उसके पास बहुत सारा काम था। सर्जरी केस था, बहुत सारे पेशेंट आए हुए थे जिनको चेक करना था और भी बहुत सारे। मीटिंग बोर्ड पर मीटिंग बैठने ही वाला है। सब लोग आकर बैठ गए हैं। जंगकुक भी आकर बैठ जाता है और उसने सभी डॉक्टर से बहुत से सवाल करता है और एक कहता है कि इमरजेंसी मूड पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, इसीलिए इसका सही आंसर दे रहा था। लेकिन जंगकुक तो उन लोग की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे।
वो सारी बातें त्यांग का ही सुन रहा था। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगकुक हमेशा त्यांग के बारे में ही सोचता है, त्यांग क्या कर रहा होगा। तो ऐसे ही त्यांग को जंगकुक से प्यार हो गया था और दोनों अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखा था। जैसे ही मैंने कहा तो उन दोनों ने भी बाहर कर आ गए और उन दोनों ने भी कहा, हम भी तो प्यार करते हैं, लेकिन चाह कर भी उनके करीब नहीं जा सकता हो, क्योंकि मिसेज जो ने मुझे साफ करके मना कर दिया कि मैं जंगकुक के आसपास भी नहीं रहूँ। आज दुनिया पर मैं उनका इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। जानता हूँ उनको बुरा लगा होगा या फिर बुरा लगेगा, वो तो ये सब कुछ देखने में उनको भी मज़ा आता है। त्यांग और जंगकुक के बीच के जो रिश्ता है वो दिन ब दिन बहुत ही गहरा होता जा रहा है। लेकिन मिसेज जोन वो तो हमेशा यही कोशिश करता रहता है कि त्यांग को कैसे घर से बाहर निकाले, लेकिन त्यांग कोई मौका नहीं छोड़ता है मिसेज जोन को खुश करने का। जंगकुक ने एक दिन देख लिया कि मिसेज जोन जानबूझकर त्यांग की सीढ़ियों पर पानी गिरा देता है ताकि त्यांग नीचे उतारने के बाद वो बहुत ही जोर से नीचे गिर जाए। लेकिन जंगकुक अपने मॉम को ऐसा करते हुए देख लेता है और जाकर कहता है, आपने क्या किया है? क्या आप ये चाहते हो कि त्यांग नीचे गिर जाए और उसको कुछ हो जाए? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? लेकिन मैं चाहता था आप त्यांग को थोड़ा सा प्यार दो, उसके साथ ऐसा मत करो। लेकिन आप हो कि त्यांग को बार बार ये सब कुछ तकलीफ दिए जा रहे हो। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मिसेज जो ने कहा, मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि तुम और त्यांग साथ में नहीं रह सकते हो। त्यांग हाउस सर्वेंट है और तुम इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद तुम त्यांग से शादी कर लिया। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, जो होना था वो हो गया, अभी इन बातों को ज़्यादा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं, अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एक दिन मिसेज जो ने त्यांग को चोर बनाकर घर से बाहर निकाल दिया। त्यांग वो इतनी रात को कहाँ जाएगा, इसलिए पार्क के एक बेंच पर आकर बैठ जाता है। यहाँ से जंगकुक हमेशा अपनी कार से बैठकर घर जाता है, लेकिन जंगकुक को देखकर भी त्यांग ने आवाज़ नहीं लगाया। जंगकुक को त्यांग की एहसास दिलवा रहा था, तो त्यांग ने कार को एक साइड पर रोक लिया और वहाँ पर खड़े होने के बाद जंगकुक त्यांग को बहुत सी जगह पर ढूंढने लगता है। बहुत से जगह पर घूमने के बाद जंगकुक को त्यांग मिल गया और त्यांग रास्ते की एक बेंच पर बैठा हुआ था। त्यांग रो रहा था। जंगकुक त्यांग के पास आकर बैठ जाता है। त्यांग जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहता है, मैंने चोरी नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ घर पर और तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? त्यांग ने कहा, मैंने चोरी नहीं किया है। जंगकुक समझ जाता है उसको क्या करना होगा जिससे कि उसकी मॉम को बहुत ही अच्छी तरह से सबक मिल सके। तो फिर जंगकुक ने भी अपने मॉम को चोर बना दिया और मिसेज जोर ने कहा, फाइनली मैं भी चोर ही बन गया। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? जंगकुक अपनी मॉम से कहता है, क्यों? आपने तो त्यांग को चोर बनाया था ना, तो मैंने अभी आपको चोर बना दिया है, तो आपको कैसा लगा? अब आपको बहुत ही बुरा लग रहा है ना? आपने जैसे त्यांग को घर से बाहर निकाल दिया था, अगर मैं भी ऐसा ही करूँ तो कैसा रहेगा? मिसेज जोन को समझ में आ गया कि उन्होंने गलत किया है, तो उन्होंने जंगकुक से माफ़ी मांगा। जंगकुक अपनी मॉम से कहता है, आपको मुझसे नहीं त्यांग से माफ़ी मांगना चाहिए। आखिर आपने गलती त्यांग से किया है, मेरे साथ नहीं। त्यांग को अपने चोट पहुंचाया, सबके सामने उसको शर्मिंदा कर दिया, जबकि उसने हमेशा अच्छा काम किया है। आपको उसे चोर नहीं कहना चाहिए था। मॉम, अगर सॉरी कहना है तो त्यांग से कहिए। तो मिसेज जोन ने त्यांग से माफ़ी मांगा। त्यांग मिसेज जोन को माफ़ कर देता है, लेकिन जंगकुक माफ़ नहीं कर रहा था। त्यांग ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? उनसे गलती हो गया है, लेकिन अब उन्होंने हमें माफ़ कर दिया, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए ना जंगकुक? जंगकुक ने कहा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तुमने काम करना शुरू किया एक मजबूरी में, लेकिन उन्होंने तुम्हें सर्वेंट बना दिया और ऊपर से तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, चोर बना दिया, घर से निकाल दिया, जबकि मैंने तुमसे शादी किया है। फिर भी त्यांग कहता है, जो हो गया उसको भूल जाओ और आगे बढ़ना ही अच्छा होगा। जंगकुक, वो तुम्हारी मॉम है। मिसेज जोन त्यांग की बातों को सुनते है वो रोने लगता है और अपने बेटे से दूसरी मौका मांगता है ताकि वो त्यांग को अपनी बेटी की तरह प्यार कर सके। तो जंगकुक ने भी अपने मॉम को माफ़ कर दिया और उनसे कहा, अगर आपने त्यांग के साथ थोड़ा सा भी बुरा करने की कोशिश किया ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो फिर उसके बाद से ही ऐसे दिन गुजरते जा रहा था, लेकिन मिसेज जोन ने इसके बाद कभी त्यांग के ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं किया जिससे कि त्यांग को चोट पहुँचे या फिर त्यांग को कोई बुरा समझे। त्यांग और मिसेज जोन सब लोग बहुत ही मिलकर रह रहा था और बहुत ही खुशी तरह से। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाता है और त्यांग अब एडल्ट बन चुका है। त्यांग जंगकुक से कहता है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे क्या चाहूँगा? तुम्हारी बर्थडे है, तुम मुझसे मांगो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। त्यांग ने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या देना चाहते हो?
तियांग कहता है, मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ तुम्हें वो लेना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम मुझे क्या देना चाहते हो तियांग? तियांग ने जंगकुक से कहा, अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही जंगकुक अपनी आंखें बंद करता है, तियांग जंगकुक को अपनी ओर खींच लेता है और वो जंगकुक को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है और जंगकुक की आंख के पास जाकर विस्पर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी वर्जिनिटी देना चाहता हूँ। जंगकुक ये सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहुत ही शाय हो जाता है और उसने तियांग की होठों पर किस कर लिया। दोनों बहुत ही डीप और लॉन्ग किस कर रहा था। तो इसी के साथ ही दी एंड गाता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।